नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमनली प्रेस्क्राइब सिरप के बारे में, ऑफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाज़ोल सिरप। तो चलिए इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये सिरप क्या है? इसमें मेनली दो कंपोजिशन होता है, ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल। ऑफ्लॉक्सासिन इसमें 50 मिलीग्राम का होता है और मेट्रोनिडाज़ोल 100 से लेकर 200 मिलीग्राम का होता है। ऑफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। मेट्रोनिडाज़ोल एक एंटीएमोबिक, एंटीप्रोटोजोअल और एनारोबिक बैक्टीरिया किलर है। ये दोनों मिलकर मिक्स्ड इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं जहां एक से ज्यादा जर्म्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ऑफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को रोकती है और एरोबिक बैक्टीरिया को किल करती है। एरोबिक बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करता है। मेट्रोनिडाज़ोल एनारोबिक बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के डीएनए को डैमेज करती है। एनारोबिक बैक्टीरिया यानी ऑक्सीजन के बिना ग्रो कर सकता है। एमीबा और गियार्जिया जैसी इन्फेक्शन में बहुत काम आती है। बात करते हैं इसकी इंडिकेशंस के बारे में। ये सिरप किन किन कंडीशन में प्रेस्क्राइब की जाती है? जनरली इन्फेक्शियस डायरिया में, एमोबिक डिसेंट्री में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, डेंटल एब्सेस और गान इन्फेक्शन में इस कंडीशन में ये सिरप प्रेस्क्राइब की जाती है। ये सिरप कैसे यूज किया जाता है? जनरली ये सिरप खाना खाने के बाद ही यूज किया जाता है, यानी रात को खाना खाने के बाद या दिन में खाना खाने के बाद ही इसे लिया जाता है। डिपेंड करता है डॉक्टर आपको कैसे प्रेस्क्राइब करता है। इसके डोज लेने से पहले बोतल को अच्छे तरह से शेक करना पड़ता है क्योंकि उसका पार्टिकल जो है नीचे आके बैठ जाता है। इसका डोज इंफॉर्मेशन देखें तो इसका डोज डिपेंड करता है पेशेंट की एज, वेट और इन्फेक्शन की सेवेरिटी कितना है। इन सब चीज़ों को देखकर डॉक्टर ये सिरप प्रेस्क्राइब करता है। ये सिरप लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? साइड इफेक्ट जैसे मेटेलिक टेस्ट हो सकता है, खाने खाने का मन नहीं करता या पोर एपेटाइट हो सकता है, उल्टी उल्टी भाव आता है, डिजीनेस होता है, सर चकराता है, सर दर्द करता है और पेट दर्द करता है। बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। किन मरीज में ये सिरप नहीं दिया जाता है? जिसका एलर्जी टू ऑफ्लॉक्सासिन या मेट्रोनिडाज़ोल हो सकता है, जिसको सीजर डिसऑर्डर या मिर्की बीमार है, चिल्ड्रन जो 1 साल के नीचे है और जिसका सेवियर लिवर डिजीज है। बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। मरीज को ये सिरप लेने के बाद क्या क्या सावधानियां लेना पड़ता है? ये सिरप लेने के बाद मरीज को अल्कोहल अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि मेट्रोनिडाज़ोल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके सेवियर रिएक्शन लाता है। मेंटेन हाइड्रेशन, यानी ये सिरप खाने के बाद अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ता है, ज़्यादा ओआरएस पीना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। अवॉइड कैल्शियम और मिल्क, क्योंकि ये सिरप लेने के बाद कैल्शियम और मिल्क खाने से उसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। इसका कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम देखते हैं, जैसे ऑफ्लोमेक एम, O2M, डायोफ, ऑफ्लॉन एमजेड।